Good afternoon, students. So today we are going to learn mathematics. Okay. So I hope so. The examples that I have sent to you that you maybe solve very nicely. Okay. जो कल मैंने एग्जाम्पल भेजे थे ना तो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न सम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एग्जाम्पल्स. That is on from your page number 39. So all students must have to open your mathematics textbook part 1. Okay, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं some word problems जिसमें हमें 4 डिजिट के 3 नंबर्स हमें मिलेंगे और उसकी हमें करनी हो यहाँ पर एडिशन. तो अगर आप पेज नंबर 39 ओपन करोगे तो मेरे साथ में ही हम इस एग्जाम्पल को लर्न करेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व किया है. तो चलो, क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एग्जाम्पल है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हॉट्स भी कहते हैं. ठीक है, तो चलो जान लेते कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया है. तो यहाँ पर देखो, लेट अस लर्न द एग्जाम्पल 14. चलो, तो सबको साथ में मेरे साथ में एग्जाम्पल को पढ़ना भी है और समझ भी लेना है. तो चलो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल. 3 pieces ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 2134 सेंटीमीटर, 1185 सेंटीमीटर and 3207 centimeter are cut from a long ribbon. What was the total length of the ribbon before the pieces were cut? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो, एक रिबन दी है और उसके 3 पीसेस कट किए गए हैं जिसकी एक की लेंथ कितनी है 2134 सेंटीमीटर, दूसरे की जो लेंथ है वो कितनी है 1185 सेंटीमीटर और तीसरे की लेंथ है 3207 सेंटीमीटर. और हमें पूछा गया है कि फिर कट करने से पहले, दैट मीन्स बिफोर, कट करने से पहले रिबन की कुल मिलाकर लेंथ, दैट इज़ द टोटल लेंथ कितनी थी. तो हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन. देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से लिखा है यहाँ पर. सो लेट अस लर्न द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, द पीसेस ऑफ रिबन आर 2134 सेंटीमीटर, 1185 सेंटीमीटर एंड 3207 सेंटीमीटर. तो ये हमारे उसके पीसेस की लेंथ दी है. तो लेंथ ऑफ द रिबन बिफोर द पीसेस वर कट इज इक्वल टू 2134 सेंटीमीटर प्लस 1185 सेंटीमीटर प्लस 3207 सेंटीमीटर. मतलब इस एग्जाम्पल में उन्होंने इन सभी जो कट पीसेस थे उनको ऐड किया है. उनको क्या किया है, ऐड किया है. तो एडिशन उन्होंने कहा किस तरह से सॉल्व किए हैं, यस, राइटिंग द नंबर वन आफ्टर. जैसे कि ऊपर एक नंबर, उसके नीचे ऊपर एक नंबर और इसके नीचे एक नंबर, उनकी एडिशन करके यहाँ पर किया है. तो जब देख तो कैसे किया एडिशन यहाँ पर, तो 4 + 5 एंड +7. तो यहाँ पर आता है 4 + 5, तो 7 नंबर यहाँ पर है. चलो करते हैं एडिशन. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 6 यहाँ पर लिख दिए है, 1 नंबर आ गया है कैरी ऑन. यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व किया है. 8, 9, 10, 11, 13. ओके, 9, 8, 9, 10, 11 and this number is 1, that is the 12. So here we got the number 2 over here and 1 is the carry on number. Again इस सब की एडिशन करते हैं. 2, 3, 4, 5. So 5 we got here. So now again 3, 4, 5, 6. So 6 number is here. So here we get the addition of that 3 numbers 6526. तो यहाँ पर बताया गया है फिर, therefore the ribbon was 6526 सेंटीमीटर लॉन्ग बिफोर द पीसेस वर कट. तो पीसेस कट होने से पहले रिबन की लंबाई फिर कितनी थी 6526 सेंटीमीटर.
तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और आज मैं आपको भेजने वाला हूँ, और एक एग्जाम्पल उसमें से मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। बाकी के सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, नोटबुक में उसी तरह से लिख लेने हैं और सॉल्व करने हैं। चलो एग्जाम्पल रीड करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 15, किस तरह से इस एग्जाम्पल को ये करना है। तो पायल, आयशा एंड सुमा हैव 1284, 7523 एंड 5215 स्टैम्प्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है। रिस्पेक्टिवली मतलब जिसका नाम पहले और जो नंबर पहले वो उसकी वैल्यू। इसका अर्थ होता है पायल के 1284 स्टैम्प हैं, आयशा के 7523 स्टैम्प हैं एंड सुमा के 5215 स्टैम्प्स हैं। तो यहाँ पर क्या बताया क्वेश्चन में, फ्रेम एंड एडिशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें ये स्टैम्प्स की क्वांटिटी दी है उन्होंने, और हमें क्या करना है, एक एडिशन प्रॉब्लम हमारे मन से क्रिएट करना है, बनाना है। तो हमें पता है इनके साथ कितने कितने स्टैम्प्स है, तो हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि किस तरह से उसका एडिशन एग्जाम्पल ही कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स में कुछ स्टैम्प्स रखे थे, उसमें से पायल ने इतने उठा लिए, आयशा ने इतने उठा लिए, और यहाँ पर सुमा ने इतने उठा लिए, और बॉक्स एम्प्टी हो गया। तो कितने बॉक्स में पहले स्टैम्प थे, या एक स्टैम्प वाला आ गया और उसने तीनों को इतने इतने स्टैम्प्स बांट दिए, तो कुल मिलाकर तीनों के स्टैम्प कितने हो गए, ये भी हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखाया, यहाँ पर वो दिखाया सॉल्यूशन में। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है। एन एडिशन प्रॉब्लम्स कंटेन्स वर्ड्स सच एज इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर एंड सो ऑन। तो ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल करके हमें एक एडिशन वाला एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है। सो द क्वेश्चन कैन बी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। पायल, आयशा एंड सुमा हैव 1284, 7523 एंड 5215 स्टैम्प्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब कुल मिलाकर सबके साथ कितने स्टैम्प्स हैं। चलो ऐसे एक एग्जाम्पल में ओरली आपको बता देता हूँ। फ्रॉम अ बॉक्स पायल टेकन 1284 स्टैम्प्स, आयशा टेकन 7523 स्टैम्प्स एंड सुमा टेकन 5215 stamps, and then box remain empty. So how many stamps total in a box? तो देखो मैंने वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया यहाँ पर, टोटल। तो फॉर लाइक दैट यू कैन ऑल्सो फ्रेम एग्जाम्पल, मतलब खुद से यहाँ पर एक सवाल हमें बनाना है, क्रिएट करना है। सो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल का स्टडी हमने यहाँ पर कर दिया। Now let us learn such example like that example and how to write that example in your notebook. तो चलो चलते हैं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो एक यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दिए हैं। तो उसमें से पहला वाला एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, किसमें, एक पेपर पर जो आपकी नोटबुक की तरह ही है। तो इन द ईयर 2002 in the year 2002 4,291 boys and 3,987 girls had appeared in examination. Find the total number of candidates that appear for the examination. So यहाँ पर हमें दिया कि 2002 साल में 4,291 बॉयज़ एंड 3,987 गर्ल्स उन्होंने एग्ज़ाम दी थी। तो यहाँ पर कितने नंबर्स के कैंडिडेट्स थे एग्ज़ाम के लिए, तो हमें वो क्वांटिटी निकालनी। मतलब हमें क्या करना है इस एग्जाम्पल में, इन दो नंबर्स को करना है ऐड, इन दो नंबर्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो चलो इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पर, लेकिन ये ईयर वाला नंबर हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि इन द ईयर 2002, मतलब 2002 साल में, उस साल की बात की है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें क्या करने हैं, निकाल लेने हैं।
तो चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आपको भी उस तरह से उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है। पहले तो लिखना है आपको क्वेश्चन। सो लेट अस, आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन 1। तो आपको भी उस तरह से क्वेश्चन लिखना है। इन द ईयर 2002 4,291 boys and 3,987 girls had appeared in an examination. Find the total number of candidates that appeared for the एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना है। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे कि कितने नंबर के बॉयज़ थे और कितने नंबर्स की गर्ल्स थी। तो ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर ये लिख लेना है और यहाँ पर सॉल्यूशन में मेंशन करना है। सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखना है और अच्छे से यहाँ पर इक्वल का साइन देना है। चलो फिर पहले क्या लिखना है हमें कि कितने बॉयज़ थे। तो यहाँ पर थे 4,291 बॉयज़। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। तो चलो इज इक्वल टू आएगा हमारा 4,291 और गर्ल्स कितनी थी, यस 3,987 नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी आ गई हमारी 3,987। ओके, और इसके साथ अभी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आगे लिखना है हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज इक्वल टू, अभी हमें ऐड करना है उनको, इसलिए 4,291 प्लस 3,987। लेकिन हमें ऐसे एडिशन करनी क्या, नहीं, हम वर्टिकली एडिशन करेंगे। तो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर एक बॉक्स। हम अच्छे से बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो बॉक्स के लिए क्या आएंगे, आपको कितने कॉलम्स आएंगे, तो कॉलम्स आएंगे हमारे 4 और कितने रोज आएंगी, रोज आप कर सकते हो 3। यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड द 1000 प्लेस। राइट द नंबर हियर 4,291 प्लस, देखो प्लस 3,987। So let us add that two numbers. 7 plus 1 कितना होता है हमारा 8। ओके, 8 plus 9 क्या करना है हमें, ऐड करना है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So what we get, number 7 over here. 1 is the carry on. Let us write down the carry on number above. 9, 10, 11 and 1, that is the 12. So 2 here and again 1 get the carry on. So 4 and 3, 4, 5, 6, 7 plus this number, that is the 8. So what is my answer, 8,278. Is it clear? See यहाँ पर हम लिख सकते हैं, so the total number of candidates is equal to 4,291 plus 3,987, that is equal to, और इसके इक्वल टू आएगा हमारा 8,278।
78। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट द एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appear for exam is 8278. So like that we have to write here sentence. So therefore the total number of candidates appeared in exam is 8278 और यहाँ पर हो गया हमारा जवाब खत्म। सो लाइक दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल। तो ये 4 एग्जाम्पल उसके साथ मैं आपको घर में दे रहा हूँ। तो ये घर पे आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, एक घर में सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस लर्न द नेक्स्ट पेजेस। तो नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक पर हमने पढ़ा था अभी पेज नंबर 39 और उसके आधार पर सम एग्जाम्पल्स मैंने आपको भेज दिए। नाउ लेट अस टर्न द पेज एंड नाउ यू कैन सी हियर द पेज नंबर 40। हमने कौन सा पेज अभी दिखा है, अभी देखेंगे पेज नंबर 40। तो यहाँ पर हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें लर्न करना है ऐड 2 डिजिट नंबर्स मेंटली। तो मेंटली हमें क्या करने हैं, 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करने। अब 1 डिजिट नंबर किस तरह से ऐड करते थे ये तो आपने पिछले साल सीखा था, इसलिए तो यहाँ पर लिखा है रिकॉल। रिकॉल मतलब पिछली बातें हमें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, सो मुझे लगता है आप जल्दी से इसके मुझे जवाब बता सकते हो, ताकि ये भी पेज आपको उसी के साथ कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। यहाँ पर देखो 5 + 4 कितने आएगा एडिशन, यस इट्स अ वेरी इजी। 5 और आगे काउंट करने हैं 4, तो 5 6 7 8 9। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सो हियर आई हैव टू रिटर्न द नंबर 9, दैट इज द करेक्ट आंसर। And here in this box I have to write the D. I have to write the option D is the correct option. So now again let us solve the second one. 3 + 3, yes it is very easy. 3 and the 3 it's a 6. 3 4 5 6. So here option B is the correct option. So here I have to write the 6 and again I have to write the B over here. Now let us learn the C1, 4 + 1, or you can say that 1 + 4 is the 5. Yes, so option D is the correct over here. So here I have to write down the 5 and the option D over here. Okay, now let us 5 + 0. ये तो बात पता है हमें कि कौन से भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो जवाब वही नंबर रह जाता है। तो 5 + 0 होता है हमारा 5 ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर 5 और ऑप्शन जो करेक्ट है वो लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 6 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। हमें काउंट करना है 6 7 8 9। यहाँ पर भी ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। यहाँ पर लिख दिया हमने 9 और यहाँ पर लिख दिया हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव टू सॉल्व सच एग्जाम्पल्स। सो हियर next topic is the add 2 digit numbers mentally without regrouping। तो यहाँ पर regrouping बिना करते ही हमें क्या करना है, ये नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है अभी स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहले क्या करना है, ऐड मेंटली 53 एंड 65। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, ये मेंटली करना है, मतलब मन में ही करना है आपको। तो 53 और 65 में क्या करना है, हमें पहले तो ऐड करने हैं हमें उसके 1 प्लेस के नंबर्स। तो 1 प्लेस के नंबर कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर चेक करते तो 5 ये वाला नंबर और 3 ये वाला नंबर कौन सा आता है, 1 प्लेस का। तो हमें यहाँ देखो 5 + 3 हमें जवाब मिल जाता है नंबर 8। ओके, सो हियर आ गया नंबर 8। यहाँ पर आगे क्या किया हमने, द डिजिट्स इन द 10th प्लेस ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 6। यहाँ पर 10th प्लेस पर नंबर कौन से है, 5 and the 6।
कीप 6 इन योर माइंड एंड काउंट 5 फॉरवर्ड एज अ 7, 8, 9, 10, 11। मतलब 6 हमें क्या करना है, माइंड में रखना है। 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर एक नंबर ऐड कर दिए तो यह हमें मिल गया, देखो 11। हमें क्या मिल गया यहाँ पर 11। सो हियर वी कैन राइट डाउन 53 + 65 = 118। तो ऐसे ही आपको बाजू में एक एग्जाम्पल दिया है, उसके हमें क्या करना है, एडिशन। देखो क्या करना है हमें, 20, 38 एंड 41 इसको ऐड करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, उसके 1 प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे। 1 प्लेस वाला नंबर कौन सा है, 8 एंड द 1। 8 + 1 is the 9. Okay, now the digit in the 10th place, the two numbers are, कौन कौन से दो नंबर, 3 and the 4। वो है ना यहाँ पर 10 प्लेस पर है, नंबर कहाँ पर, यहाँ पर 10 प्लेस पर है। कीप, तो यहाँ पर कीप हमें कौन सा नंबर माइंड में रखना है, कीप 4 नंबर इन माइंड। वी हैव टू काउंट द 3 नंबर, 4, 5, 6, 7। काउंट तो हमें यहाँ पर काउंट करना है, काउंट यहाँ पर फॉरवर्ड करना है, मतलब 4 फॉरवर्ड एज 5, 6 and 7। So what is my answer? That is my answer is the 4 + 3. 4 + 3 is the 7. So what is my answer then? 7, and that answer is the 9. So answer is the 79. So that is my answer. So you must have to read that problems, और इस तरह से आपको मन में विचार करना है। एक्चुअली इस तरह से आपको क्या करना है, मन में विचार करना है। लेकिन इससे अच्छा तरीका तो होता है हमारा रीग्रुपिंग का। कौन सा होता है तरीका, रीग्रुपिंग का। तो रीग्रुपिंग में किस तरह से सॉल्व किया है, यहाँ पर दिखाई देगा देखो, 29 and 56 के। तो यहाँ पर 29 and 56, तो ये दिए हैं आपको एग्जाम्पल्स 29 and 56। तो कैसे करेंगे, देखो मन में हम 9 और 6 को ऐड करने वाले हैं, और यहाँ पर बाद में 2 और 5 को ऐड करना है। तो 9 और 6 में हमको ऐड करते तो हमें मिल जाता है नंबर 15। तो 5 रखना है मन में, और 1 जाता है कैरी ऑन। 5 + 2 आता है आपका 7, एंड 1 वो होता है आपका नंबर 8। तो यहाँ पर आ जाते हैं, उसके एडिशन आपको आ जाती है 85। कितनी आ जाती है यहाँ पर एडिशन, 85। यह देखो कैसे किया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किया है ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या क्या होता है, हमें नंबर को करना था स्प्लिट अप। तो यहाँ पर देखो जैसे कि 29 को अलग अलग नंबर में किया है, जैसे कि 20 + 9। 56 को भी अलग अलग किया है, जैसे कि 50 + 6। तो यहाँ पर ऐड किया है बाद में जो सिंगल 1 प्लेस के नंबर से उनको ऐड किया है, और बाद में ये 10 प्लेस वाले नंबर को ऐड किया है। मतलब देखो 9 + 6 कितना आ जाता है हमारा 15, और 20 + 50 वो कितना आ जाता है हमारा 70। 50, 60, 70 आ जाता है। और 70 + 15, तो ये तो बहुत आसान हो गया। फिर 70 + 10 + 5, 70 + 10 होता है आपका 80, और 80 + 5 होता है आपका 85। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऐड किए नंबर्स। ओके, सो एडिशन ऑफ 29 + 56 = कितनी आती है हमें यहाँ पर 85। सो स्टूडेंट्स, लाइक दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। सो यहाँ पर देखो, सॉल्व द 83 एंड द 47। तो इसको भी क्या करना है आपको, ग्रुप करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 80 के ग्रुप कैसे होंगे, 80 एंड +3। 47 के कैसे होंगे, 40 एंड द 7। ओके, तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, हमें ये वाले नंबर्स को ऐड करना है। मतलब 3 + 7, 7 + 3 कितना होता है हमारा, एक्चुअली 10 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। ओके, नाउ यहाँ पर हमें ऐड करने हैं ये वाले नंबर, दैट मीन्स 80 एंड द 40। और 80 और 40 को ऐड करना है यहाँ पर हमें। 80 + 40 कितना हो जाता है हमारा 120। तो नाउ अभी हमें क्या करना है, 120 और 10 को ऐड कर देना है। तो 120 और 10, तो ये दोनों को ऐड कर देते तो हमारा जवाब कितना आता है, हमारा 100 कितना आता था ये नंबर 130। ठीक है, तो यहाँ पर 83 + 47 का जवाब कितना गया हमारा 130। कितना आया जवाब हमारा 130। Do you understand, students? I hope so. You understand very well. So let us
लर्न द नेक्स्ट पेज। तो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम जो होंगे वो मैं कुछ आपको देने वाला हूँ, तो उसको आपको क्या करना है, घर पे अच्छे से सॉल्व करना है। और यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द पेज नंबर 39, 40 एंड द पेज नंबर 41। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली क्या करने हैं, घर में कंप्लीट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अभी बाय बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट वी विल लर्न द नेक्स्ट पेजेस एंड ऑल्सो डिस्कस द स्टडी ऑफ नेक्स्ट मेंटल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, उसके बाद हमें ड्रिल टाइम भी यहाँ पर सॉल्व करनी है। सो तब तक के लिए यहाँ पर बाय फॉर ऑल ऑफ यू, बट यू मस्ट हैव टू राइट the examples in your notebook whichever I have sent to you. Okay, and take care all of you. Bye bye.